शुतुरमुर्ग पे सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। आप कह रहे हैं कि पीछे शुतुरमुर्ग नहीं है, कुछ और है। मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ। शुतुरमुर्ग का मामला नहीं है। मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ आपसे। अपना मोबाइल फोन है, कौन सा फोन है? ये आईफोन है। महंगा वाला कौन सा है? ये ले जाओ बेटा, इसको मार्केट में बेचो। यही सारे फीचर वाला चाइना का 11,000 रुपए वाला मोबाइल लाके इनको दो और बाकी पैसे गरीबों में बांट दो। मेरी बीवी, मेरी बेटी 1.5 साल की ना, इस कैंपेन में उनकी तस्वीरें चला के गालियां बकी गई हैं। आपने एक दफा मेरी पॉडकास्ट में बोला था कि मुझे माफिया इबरतनाक मौत मार। नादिर भाई पहले दिन कहा था कि मैं माफिया से लड़ने जा रहा हूँ, किसी वक्त भी दुश्मन के निशाने पे हूँ। सियालकोट में जो डायलिसिस सेंटर खोला है, पूरे सियालकोट के मरीज वहां मुफ्त डायलिसिस करा रहे हैं। आज 5वां महीना है। कराची में हर इलाके में खोल दिया है, मस्जिद खुलने जा रहे हैं। ये मौत बन गई है लोगों के लिए। मुझे लग रहा है ये माफिया मीमर है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी, मजाक बना दिया। उनके जाने के बाद भी आज भी उनका मजाक अभी भी बनता है। आमिर लियाकत साहब ने मरने से 5 दिन पहले वीडियो बनाई थी, यूं हाथ जोड़े थे कि अगर मेरी उल्टी सीधी वीडियो चलाने से तुम्हारे घरों में खाना आ रहा है, तुम्हारे बीवी बच्चे खा लेंगे उस पैसों से, तो उड़ाओ मेरा मजाक। यार ये कौन लोग हैं जो मरने वालों को नहीं छोड़ रहे? कोई ऐसी धमकी? हाँ, फोन पे धमकी आती है। मैंने सब चीजें दी है रिकॉर्ड में। ऐसी थोड़ी मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स मिले में, पुलिस वाले मिले में, इस्लामाबाद से बम प्रूफ गाड़ी का लेटर आया हुआ है। ये बम प्रूफ का लेटर वेटर उस वक्त आता है जब इदारे कहते हैं कि बस अब तुम, मैं कुरान की कसम खा के बोल रहा हूँ, आज तक किसी गवर्नमेंट से 1 रुपया नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। सहरी तो हर साल ही कराई, फिर क्यों बन गया शुतुरमुर्ग की खास? आज पूछेंगे। आए हैं हमारे भाई जफर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। यानी कॉमेडियन के साथ आप शायर भी हो गए। शायर भी हो गए और मैंने क्या अच्छी बात की है। सहरी तो हर साल ही कराई, हर साल शुतुरमुर्ग भी खिलाया। आज क्या है भाई, क्या मामला है? ये आपने बहुत दफा जवाब दिया है, मैं चाह रहा हूं कि एक दफा और जवाब दें और मजे से दें। क्या है, मतलब क्या हो गया भाई? शुतुरमुर्ग का मसला क्या हो गया? मुझे तो ये मसला समझ नहीं आ रहा। आपको आज समझ में आ जाएगा, बताइए। देखिए, मैंने अपने पेज पे वीडियो डाली है जब दारुल उलूम जामे बनूरिया आलमिया के मोहतमिम मरहूम मुफ्ती नईम साहब जब आए थे हमारे यहाँ 5-6 साल पहले सहरी में। उन्होंने क्या कहा था कि ज़फ़र, तुम अल्लाह की इस मखलूक को वो खाने खिला रहे हो जिन्होंने ज़िंदगी में शायद इस लेवल का खाना ना खाया हो। तुम इनको शुतुरमुर्ग खिला रहे हो, तुम इनको अच्छे खुराक खिला रहे हो। और सबसे बड़ा नतीजा जो शहर को मिल रहा है कि यहाँ हज़ारों लोग अपनी ज़बान और मसलक बताए बगैर बैठे हैं और एक हो रहे हैं। मोहब्बत का बयानिया फैल रहा है। वो शहर है जहाँ 14 लोग रोजाना मारे जाते थे 2010, 11, 12, 13, 14 तक के, जिसमें 7 से 8 लोग जबान की बुनियाद पे मरते थे और बाकी 6-7 फिरके की बुनियाद पे। तो बेटा तुम इस काम को पूरे पाकिस्तान में फैला दो। तो इसका मतलब शुतुरमुर्ग उस वक्त भी खिला रहे थे। शुतुरमुर्ग हर साल खिलाते हैं। अच्छा, हम तो नहीं खिला रहे, खिला तो एक मुखय्यर शख्स रहा है, अल्लाह का बंदा। आप तकसीम कर रहे हैं? हम तो दस्तरखान सजाते हैं और फिक्स हैं लोग भाई, हर साल के डोनर पूरे फिक्स हैं। अच्छा, अब सिलसिला ये है कि हर साल रमज़ान से पहले कुछ तंजीमें एक प्रोपेगेंडा लेके आती थी कि भाई इनको जो है ज़कात नहीं दो, इनको डोनेशन नहीं दो, ये नहीं करो। फिर कोविड में भी यही ड्रामा किया, क्योंकि उनको चाहिए होती थी। मैं ये बात कहता ही नहीं ना, मैं तो चुप हूँ। फिर वो सैलाब में भी यही सब कुछ लेकर आए, बड़ा ये सब। अच्छा, बात ये, मुझ में इतनी ज़रफ़ियत नहीं है कि अगर आपने मुझे पैसा दिया है कोविड के लिए खर्च करने के लिए, मैं उसको स्टॉक में लगा दूँ या मैं उसको बैंक में जमा करा दूँ या मैं उससे बिल्डिंग खरीद, ना, तो मैं बांटूंगा। जब मैं बांटूंगा तो नजर आएगा। अब फलाही इदारा अपने पेज पे आपको क्या दिखाए कि मैंने अगर 35,000 बोरे राशन रोजाना बांट रहा हूं कोविड में 4 महीने 10 दिन तक, तो बताऊंगा ना यार। सही, तो मैं दिखा रहा हूं। अब ये मुश्किलात बनती जा रही हैं। ये क्या मुश्किलात बनती जा रही हैं? अब देखा जी, अगर यही प्रोपेगेंडा चलाते हैं तो लोग तो जूते मारेंगे, बोलेंगे पागल हो गए। सारे उलमा कराम ने बोल दिया नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं, करो, सपोर्ट करो, और जितना कर सकते हो करो, इनको दो। हर कोई बोल रहा है भाई अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इंसानियत का काम कर रहे हैं। और हमने खुद बता दिया भाई ज़कात गरीब मुसलमानों पर खर्च होती है, सादात के लिए अलग फंड है, गैर मुस्लिमों के लिए हमारे पास कंपनीज का CSR फंड आता है। अब इस साल क्या करें? हम खुद परेशान के हर साल ही पहले रमज़ान से लोगों को गुमराह करते थे और हमें पता है ये कौन सी तंजीम है, उनको क्या प्रॉब्लम है। हमने वो आईडी सारी निकाली। एक साथ अगर 6-6 हज़ार एक मखसूस तंजीम, इंतहा पसंद तंजीम है, उसकी आईडी से सब कुछ हो रहा है। वो अपने आप को लाख सियासी बोले या कुछ भी बोले, नजर आ रहा है। लोग अंधे नहीं है कराची के कि जी आपका फला इलाके का जिम्मेदार आके वीडियो बना रहा है और अपना गुस्से का इजहार कर रहा है और बोल रहा है ये जो फलाई इदारा है हमें। अरे भाई आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा? ये अल्लाह की मखलूक के साथ खड़ी हुई है, अल्लाह का बंदा है, कह रहा है मेरी 40 फैक्ट्रियां हैं और मैं जो हूं अपनी 15,000 लोगों को तनख्वाहें देता हूं। मैं अमेरिका में भी खिलाता हूं रोजाना 2,000 लोगों को खाना, कनाडा में भी खिलाता हूं और अपने मुल्क में 8,000 लोगों को अच्छा खाना खिलाना चाह रहा हूं। आप कह रहे हो जी इसका मजाक उड़ाइए। अच्छा, पहले तो मजाक क्या बनाया, झूठी कैंपेन के JDC खिला रही है। हालांकि सबको पता था कि जो खिलाता है उसकी एक दिन पहले पोस्टर लगता है
मैंने फौरन उसको रोका, मैंने कहा नो 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 नो, सेठ खिला रहा है। मुझे पता था ये हंसी मजाक जो है ना, इसकी भी मीम, हाँ मुझे पता था ये हंसी मजाक नहीं है। मैं पहले दिन जिस दिन कैंपेन शुरू हुई थी, मैंने उस दिन कहा था कि शुतुरमुर्ग ने ना इनके अब्बा दादा को लात मारी है, ना इनकी नस्लों को नुकसान दिया है, ना वो सुबह उठ के इनको बददुआएं देता है। तो शुतुरमुर्ग के दुश्मन नहीं थे, दुश्मनी जो थी वो ये थी लोगों को गुमराह करो। इसने चंद सालों में गली गली फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिए, ना मुफ्त डायलिसिस हो रहा है। आप समझो एक मरीज का हर एक दिन बाद 17,500। इसको तो बॉल टू बॉल कमेंट्री करता हूं जफर भाई, लेकिन शुतुरमुर्ग पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि ये जो सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, इस पे आप कह रहे हैं कि पीछे शुतुरमुर्ग नहीं है, कुछ और है। मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ, शुतुरमुर्ग का मामला नहीं है। मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ आपसे। अपना मोबाइल फोन है, ये मैंने काफी लोगों के साथ किया। कौन सा फोन है? ये आईफोन है। महंगा वाला कौन सा है? नहीं महंगा ये है। कौन सा कितने का ये है? मैं पता नहीं 3 लाख रुपए का होगा। है कौन सा आईफोन? आईफोन है 14 दे दें, ये ले लें। ये हो गया। आपकी वीडियो में एक बंदा आएगा मजबूरन, कोई एक बंदा हाँ, इधर आ जाओ, ये ले जाओ बेटा, इसको मार्केट में बेचो, यही सारे फीचर वाला चाइना का 1100 वाला मोबाइल लाके इनको दो, 11,000 रुपए वाला, और बाकी पैसे गरीबों में बांट दो। कैसा लगा? कैसा? ये बहुत बुरा लगा भाई। तो जिस बंदे को अल्लाह ताला ने अरबों रुपए दिए हैं, वो अगर एक दिन शुतुरमुर्ग सोने की प्लेट में रख के अल्लाह की मखलूक को खिला रहा है, कह रहा है मेरे दीन ने बोला जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए, तो आपको कोई हक पहुंचता है उसकी माँ बहन करें आप? अजीब व गरीब बात है। ना हाँ या ना में बताएं। नहीं बस ये बिल्कुल नहीं, बस ये वो तो बेचारा ज्यादती में नहीं। ठीक है, अच्छा अब बात ये है, शुतुरमुर्ग इतने सारे जो कसीर तादाद में आप लाए हैं, इसका थोड़ा सा प्रोसेस भी तो बताएं। इसका सिंपल सा प्रोसेस है, देखो मेरी बात याद रखो। ये कटते तो बैल की तरह ही है, वही गिरा के और वही सल्ला कर रहा है, सब कुछ वही है। कितनी देर लगती है शुतुरमुर्ग को? इसके कसाई भी अलग होते हैं, इसके जब ये कट रहा होता है इसके पर लेने वाले अलग आ जाती हैं कंपनियां, इसकी खाल अलग जा रही है, हर चीज इसका प्रोसेस अलग है। याद रखना, मैंने नादिर भाई पहले दिन कहा था कि मैं माफिया से लड़ने जा रहा हूँ। किससे लड़ने जा रहा हूँ? माफिया से। तुम अपने बच्चे का जिसको मूजी बीमारी हो गई है, तुम अपने बाप का खून का टेस्ट जो करा रहे हो लाखों रुपए का, वो चंद 100 रुपए का है। मैं वो फ्री में लगा रहा हूँ मशीनें, जो पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है मशीनें। छोटा अल्फाज तो नहीं है, सही है, छोटी बात तो नहीं है कि जो किसी के पास भी नहीं है, ना प्राइवेट अस्पताल में ना सरकारी अस्पताल में। तो अब वो माफिया जो तुम्हारा 17 रुपए का HbA1c का टेस्ट मैंने कराया अपना चैरिटी अस्पताल में, चैरिटी किसको बोलते हैं? खैराती अस्पताल में। मैंने कराया अपना टेस्ट, तो HbA1c का टेस्ट मेरा हुआ 4,500 रुपए का, और उस टेस्ट की कीमत कितनी थी? 17 रुपए। तो मैं बोलूंगा नादिर साहब, आप 17 रुपए का 100 गुना मुझसे ले लो, 34 रुपए प्रॉफिट। सही है। आप मुझसे 1000 गुना ले लो, 170 रुपए ले लो। आप मुझसे 10,000 गुना प्रॉफिट ले लो, 1,700 रुपए। 20,000 गुना प्रॉफिट ले लो, 3,400। आप मुझसे 35,000 गुना प्रॉफिट ले रहे हो। तो जब मैंने ऐलान किया तो मुझे अब पता था माफिया मेरे खिलाफ उतरेगी और क्या करेगी कि जफर अब्बास ने बोला पूरे पाकिस्तान में खून के टेस्ट फ्री कर दूंगा, तो छोड़ना नहीं है इसको। सर आपने एक दफा मेरी पॉडकास्ट में बोला था कि मुझे माफिया इबरतनाक मौत मारेगी। हाँ, मुझे लग रहा है ये माफिया मीमर्स है। सुनिएगा, इन मीमर्स सुनिएगा, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, ऐसा ही है, ठीक है, अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी, मजाक बना दिया। उनके जाने के बाद भी आज भी उनका मजाक अभी भी बनता है, ऐसा ही है, ठीक है। आमिर लियाकत पे थोड़ा सा हल्का हाथ रखा हुआ। नहीं पागल, एक सेकंड रुक जाओ, अभी भी बन रही है। 1 सेकंड रुक जाओ। यहीं पर ही आमिर लियाकत साहब ने मरने से 5 दिन पहले वीडियो बनाई थी, यूं हाथ जोड़े थे कि अगर मेरी उल्टी सीधी वीडियो चलाने से तुम्हारे घरों में खाना आ रहा है, तुम्हारे बीवी बच्चे खा लेंगे उस पैसों से, तो उड़ाओ मेरा मजाक। यार आज भी आप देखो, कभी किसी में लगाते हैं आमिर लियाकत साहब का क्लिप के स्टार्ट फलाना म्यूजिक। यार ये कौन लोग हैं जो मरने वालों को नहीं छोड़ रहे? बात ये है, मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि जफर भाई, हमारी कभी कंट्रोवर्सी होती है, जफर भाई फोन करके समझाते हैं कि यार दिल बर्दाश्त नहीं होना, और ये इतनी सी होती है, एक तबका पीछे लगता है। ऐसा ही है। 2 महीने कुछ खाने को दिल नहीं करता, कहीं जाने को दिल नहीं करता, डर लगता है यार बाहर निकलेंगे कोई कुछ कह ना दे, बीवी बच्चों को कुछ कह ना दे। आपके पीछे एक पूरा तबका पड़ गया, आप उतना ही स्ट्रांग हो गए हो। हल क्या है, क्या है गेम, क्या है? थोड़ा सा रेसिपी अभी भी बताते। जब आप अल्लाह की मखलूक के लिए निकलते हो ना, जब आप कहते हो कि इसका बच्चा तो O लेवल में पढ़ रहा है, हाँ, हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज का बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा भाई? ये वही प्राइवेट स्कूल में जाएगा, 120 गज के ऊपर 50 कमरे बने में, हिलने की भी जगह नहीं है, टीचर डंडों से पीट रही है, तनक फीस भी ले रहे हैं 5,000 रुपए। तालीम क्या है? मैट्रिक करने बाद इंग्लिश का एक लेटर नहीं लिख सकता। और जफर अब्बास बोले हाँ भाई O लेवल स्कूल बना दिया है, जू भी है, तुम्हारा 2.5 साल का बच्चा अपने जाती टच लैपटॉप पे पढ़ेगा, लैपटॉप हम देंगे, क्लास में टीचर टच स्क्रीन बोर्ड इंटरेक्टिव बोर्ड पे पढ़ाएगी, AC स्प्लिट प्लाज्मा
जो दोहा एयरपोर्ट पे किटें लगी ना बच्चों को खेलने की, वो तो एक्टिविटी रूम बनाए, आर्ट रूम अलग बनाए, 1 रुपया फीस नहीं देना। तो ये जो मजाक उड़ाया गया, या व्यूअर्स को कुछ पैगाम देंगे आप? मैंने क्या पैगाम देना है, या बद्दुआ? कोई बद्दुआ नहीं। फिर आपने मजाक उड़ा लिया, हम खामोश रहे, हमने किसी पेज को कुछ बोला तो नहीं। आपके सामने भी वीडियोस आ रही ना, कोई नुमाइश आके माफी मांग रहा है, कोई कुरान हाथ में सर पे रख के माफी मांग रहा है, कोई अपने बाप और बेटे साथ खड़े होकर माफी मांग रहे हैं। हमने किसी से कुछ नहीं बोला। हमने इतना बड़ा पलंदा तैयार किया है कि किसने, देखो मैंने पहले दिन कहा था, दुश्मनी शुतुरमुर्ग से नहीं है, ना दुश्मनी अच्छा खाना खिलाने वालों से। बताओ उस एनजीओ का नाम जिसके दस्तरखान पे अच्छा खाना नहीं खिलाया जा रहा? तकरीबन खिला रहे, सब खिला रहे हैं, सब खिला रहे हैं। जो बात तो गाली सिर्फ मेरी माँ बाप को क्यों भाई? ये कसूर क्या है? ये तुमने कोविड में सबसे बड़ा राशन ड्राइव क्यों चलाई? तुमने सैलाब में लाखों बोरे राशन क्यों दिए? तुमने गली तीनों हजरात हम गंवाए। देखिए मैं एक बात बताऊं, ये कोई अल्लाह ना करे कोई आप 5वीं दफा जफर भाई आ रहे हैं और हमें मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत, गाड़ियां भर भर के हम गंवाए, लेके जाओ मोहल्लों में बंटवाओ, जैसे बांटना है। आर्टिस्टों को खास तौर पे बकरा ईद के गोश्त, हम खुद इस चीज के फर्स्ट हैंड नॉलेज है कि ये करते हैं, ये करते हैं। सर हमने तो आज तक किसी से नहीं पूछा। वल्लाह मुझे कितना प्रेशर डाला गया कि भाई फलां जो है वो तो अपना मसलक पूछ के करता है, अपनी बरादरी पूछ के करता है, अपनी कम्युनिटी पूछ के करता है, अपनी जबान पूछ के करता है काम, तू सबको क्यों कर रहा है? मैंने बार बार बोला, मैं 2 लोगों को कॉपी करता हूं, अब्दुल सत्तार ईदी साहब, अदीबुल हसन डॉक्टर, ये SIUT, ये 2 लोग पाकिस्तान में हम इनको कॉपी करते हैं यार। 6.5 लाख डायलिसिस सालाना, 6.5 लाख डायलिसिस सालाना, हर मरीज का एक डायलिसिस। जो अबे जो हम कर रहे हैं ना, जो हम रो रहे हैं कि हमें पैसे दो, हर मरीज, मेरी माँ, मेरा बाप, किसी के बच्चे को भी अगर डायलिसिस हो गया, हर एक दिन बाद 17,500 रुपए का डायलिसिस। जब तक वो कब्र में नहीं जाएगा या ट्रांसप्लांट करा ले। अब ट्रांसप्लांट अगर कराना है तुम्हें तो तुम्हारे फैमिली में किसी का गुर्दा मैच करे, नहीं तो प्राइवेट से अगर कहीं से कराओगे, जाओ करोड़ों रुपए खर्चा करने के लिए तैयारी कर लो। मैंने तो फैसलाबाद में ट्रांसप्लांट सेंटर बना रहा हूं अरबों रुपए का, जहां फ्री में मुफ्त ट्रांसप्लांट होंगे गुर्दों के। सियालकोट में जो डायलिसिस सेंटर खोला है, पूरे सियालकोट के मरीज वहां मुफ्त डायलिसिस करा रहे हैं। आज 5वां महीना है। कराची में हर इलाके में खोल दिया है, मस्जिद खुलने जा रहे हैं। ये मौत बन गई है लोगों के लिए। अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अपना जानिशीन मुकर्रर किया हुआ। यार देखो, ये है ट्रस्ट, NGO है। अगर मैं अपने बाप का पैसा बांट रहा होता तो मुझे अपना जानिशीन मुकर्रर करना चाहिए था कि अब्बा छोड़ के गए 25 अरब रुपए, 200 अरब रुपए। आपने वैसे दूसरा जफर अब्बास रेडी किया है या नहीं? एक बात है वैसे, देखिए मैं एक बात कहता था, अभी आपको मैं दलील से बात करूंगा, दलील से। कल सुबह फोन आया कि ये जो इंतहा पसंद तंजीम जफर अब्बास के खिलाफ कैंपेन चला रही थी, लोगों को बेवकूफ बना रही थी, गुमराह कर रही थी, हंसी मजाक करके इमेज डैमेज कर रही थी, वो कामयाब हो गई। एक शख्स आया और जफर अब्बास को गोली मार के शहरी के बीच में चला गया, जफर अब्बास मर गए। ये न्यूज चल रही, अगर चलती है ये न्यूज आती है सुबह 7 बजे, 6:30 बजे, कि आज की शहरी में जफर अब्बास को ये जो तंजीम कर रही थी पूरा गेम, सिर्फ चंदे के चक्कर में, डोनेशन के चक्कर में, उससे जफर अब्बास मार दिए गए। ये जो उकसाया लोगों को, नीचे कमेंट्स पढ़े ना, मैंने पहले दिन कहा था गेम कुछ और है। तो वो जो बच्चा O लेवल का हमारे स्कूल में पढ़ रहा है, क्या वो उस अम्मी से बोलेगा अम्मी मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि आज जफर अब्बास मार दिए गए? फ्री की तालीम है, पैसे नहीं देने। आएगा नहीं आएगा स्कूल? आएगा। वो माँ जो अपने किसी कैंसर के मरीज बच्चे को, या वो बच्चा अपनी जो कैंसर की मरीज वालदा को टेस्ट कराने हमारी फ्री लैब में लेकर जा रहा है, वो क्या बोलेगा अम्मी आपका आज के एक दिन टेस्ट नहीं करा रहे, जफर अब्बास मर गए? नहीं आएगा। गुर्दे का मरीज मशीन पे लेटेगा नहीं लेटेगा? ठीक, हमने ऐसा काम कर दिया है। वो मुसाफिर जो फ्री बस में सफर करता है, अपने ऑफिस जाता है, वो उस एक दिन क्या पैसे वाली बस में बैठेगा? पैसे ही नहीं उसके पास। तो हमारा कसूर जो बनाया गया है वो ये कसूर बनाया गया, तुमने लोगों की आसानी के लिए गली गली काम क्यों शुरू किया? मुफ्त में क्यों कर रहे हो? बगैर सवाल क्यों कर रहे हो सबके लिए? और सीधी सीधी बात, जानशीन का चक्कर ही नहीं है इसमें कुछ। मैं रहूं ना रहूं, काम चलता रहेगा। जाती तौर पे जितनी भी सहरियां हुई हैं, इसमें सबसे फेवरेट सहरी आपकी कौन सी है खाने के हिसाब से, जो आपको वैसे मुश्किल है, जाहिर है सब हर किसी ने बड़े दिल से की है, लेकिन आपको कौन सा टेस्ट या आपके टेस्ट अच्छे जो लगा हो आपको कि यार ये वाली सहरी भाई आउटस्टैंडिंग मुझे? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने पिछले 15 सालों में, या अफ्तारी तो 15 सालों से हो रही है, सहरी मेरे ख्याल में 7, 8, 9 सालों से हो रही है, मैंने आज तक सहरी वहाँ नहीं की। क्यों? डिप्रेशन बहुत होता है वहाँ जब खड़े होते हैं ना, भाई इधर से एक औरत एप्लीकेशन दे रही है, ये मेरे घर में रेंट नहीं है या मेरे घर में राशन नहीं है, अब मैं माइक पे भी खड़ा हुआ हूँ, मैं सामान भी उतरवा रहा हूँ, उधर से चेक करना है जो ये मुर्गी लेकर आया टिक्के वाला, ये पूरी लाया है या नहीं लाया, कि भाई आज के 6000 थाल इसके पूरे तैयार होंगे या इसने इसमें खांचे। मतलब आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो रात में हमने जब थाल वापस आ रहे थे, मैं खड़ नहीं गया, मैं खड़ा हो गया, मैंने गिनती करो सारे थाल, आपसे इतने 1000 पीस की बात हुई थी, लाओ सारे थाल गिनती करो।
तो पता है उसमें कितने पीस कम निकले? 1000। क्यों? मुझे शक हो गया, मैंने कहा यार हम 3 दफा खाना देते हैं लोगों को यार, आज 1.5 दफा में कैसे थाली खत्म हो गया? कैसे खत्म हुआ टिक्का? गड़बड़ कहाँ थी? गड़बड़ थी पीछे से कम आई थी चिकन। तो हमने अब भाई एक मुश्किल नहीं है, फिर उसके बाद जो वहां पर नेगेटिव मशीनरी घूम रही होती है कि ये देखें ये थाल रखे हुए, ये ठंडा हो गया है, उसकी वीडियो बना रहे हैं, उन पे नजर रखनी होती है, क्योंकि नेगेटिव आप यकीन करें अच्छा काम करना इस मुल्क में आने वाले दिनों में नामुमकिन कर दिया जाएगा। सर आप लोग अपना काम करें, अपना कंटेंट क्रिएट करें, दूसरों की गलतियां, दूसरों के नक्स तलाश करना शर्म आनी चाहिए, खास तौर पे उन लोगों को जो दूसरों को लेट डाउन करके। नादिर भाई एक बात बताओ, कंटेंट बनाते हैं, मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए यार। आप तो कॉमेडी का कंटेंट बनाते हो ना, हंसाने के लिए, हम तो बात भी नहीं करते यार, ऐसा ही ना। और अगर आपके खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चलती तो आप कह रहे हो हार्ट बीट 2 महीने तक कंट्रोल में नहीं आती। जी 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 जी। मैं तो नहीं हंसा रहा, मैं तो उस कैंसर के मरीज के लिए 1.5 करोड़ रुपए की दवाई ला रहा हूँ फ्री में। मैंने तो गली गली डायलिसिस सेंटर खोले हैं, मैं तो खाना खिला रहा हूँ, मैं तो लोगों के लिए लैबें बना रहा हूँ गली में। आओ, पूरी पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया की तारीख में रोडों पर किसी ने फ्री लैब नहीं खोली, और ये अरबों रुपए की मशीनें पूरी दुनिया में सवाल ही नहीं पैदा होता यार। हमने अपने शहर के लिए लोगों को लगा दी, और हमने भी सिंध गवर्नमेंट को लेटर दिया है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं हम पूरे सिंध में खून का टेस्ट फ्री कर देंगे, और बाकी सूबों के लोग भी मिलते हैं, हम अपने लोगों की जान इन माफिया से छुड़वा देंगे जिनका पैसा इस वक्त चल रहा है। और इतने साफ सुथरे लोगों में पैसा लगा रहे हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। कह रहे हैं उकसाओ, कोई मजहबी इंतहा पसंदी इसको मार देगा, कोई सियासी इंतहा पसंद इसको मार देगा, उकसाओ, जहर का बयानिया, नफरत का बयानिया फैलाओ। मैं चुप हूं, चूरन चलता है, चलाएं। मैं तो सिर्फ देख रहा हूं चुपचाप कि हमारे मुल्क के इदारे, उनकी नॉलेज में कभी ना कभी तो आएगा कि इस मुल्क में दोबारा से कुछ लोग हैं जो नफरत का बयानिया फैला रहे हैं, इनको कैसे टाइट किया जाएगा, इनको कैसे समझाया जाएगा। मैं चुप हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैंने सिर्फ इतना किया है, मेरी टीम ने मुझे बाहर बैठे हुए अमेरिका, लंदन, जितने भी हमारे डोनर्स हैं, वो कह रहे हैं जफर पूरी सोसाइटीज तुम्हारी फेवर में आ गई है देख के कि यार देखो पाकिस्तान में बगैर जबान और मसलक पूछे काम कर रहा है, इसलिए इसके पीछे इंतहा पसंद लग गए। हम अली शेखानी कराची उतरे, सिर्फ जेडीसी में रहे 4 दिन और वापस अमेरिका चले गए। बोला जफर ये लैब खोल लो, ये लो 100 मिलियन रुपए, वाह, ये लो जफर अब्बास, अली शेखानी जफर अब्बास ये लो, औरंगी टाउन में 100 ठेले बांट दो। और अभी भी फोन करके एयरपोर्ट से बोला मुझे, दुबई में बैठे हुए थे कल, कि जफर भाई सरजानी में भी बांटो 100 लोगों को रोजगार, लियाकताबाद में भी बांटो 100 लोगों को रोजगार, लांडी में भी बांटो। अली शेखानी इस टाइम का हातिम था ये। हाँ, अल्लाह ने बहुत ऐसा ही यार। देखो ना, जाते जाते मैंने बोला, वहां परसों शहरी में आए हुए थे, मैंने कहा अली भाई ये नाज़िमाबाद में बच्चे हैं यार कराची के, ये रोड के ऊपर अब्बासी शहीद के बाहर बड़ा अच्छा अफ्तार करा रहे हैं, लेकिन यार मैंने कल जब मैं इनके अफ्तार में गया, इनके चावल में बोटी नहीं थी, जेब में हाथ डाला, 5 लाख की 2 गड्डियां थी, बेटा कल से गोश्त होना चाहिए रोजाना, लोगों की खिदमत करो, अच्छा खाना खिलाओ। वेल डन। वहीं खड़े हुए थे, एक बड़े मियाँ आए, बड़े साहब आए, उन्होंने अपनी बेटी को लेकर आए, 25 साल की थी, उसके गले में यहाँ पर वो फेस्टुला जो था लगा हुआ था कि मेरा डायलिसिस इसका चला, दोनों गुर्दे फेल है, सिर्फ एक काम करा दो बेटा, इस बच्ची को उम्रे पे भेज दो यार, एक बार अल्लाह का घर देख ले, अब इसके पास टाइम नहीं है। अली भाई सामने खड़े थे, मैं गया भागता हुआ, मैंने कहा अली भाई मैं दे दूंगा, आपको पता है मेरी अपनी ट्रैवल एजेंसी, अपना काम है, बिजनेस है, सेट है, मैं वहां से दे देता हूँ, अगर ये ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, आप चाहते हो तो यार इन तीनों को। अली भाई आए, अंकल आपकी बेगम है? हाँ, आप तीनों बेहतरीन सबसे महंगे पैकेज में जाओ। मुझसे पूछा कितने बनते हैं जफर? मैंने कहा भाई अगर जाते हैं तो कम से कम $900 का एक बंदे का तो आएगा खर्चा, मरे से मरा। अगर अब ये थोड़े दिनों बाद भी जाते हैं, पासपोर्ट बनाने हैं, ये वो लाजिम आता है, हज का सीजन शुरू हो जाएगा उसके बाद। कह रहे जफर भाई डन। मैंने वहीं, उन्होंने ही पैसे दिए थे मुझको, मैंने निकाले $2700 फैमिली को वहीं हाथ के हाथ। यार ये लेवल है यार। अगला बंदा, अब सुने, हम गए औरंगी टाउन में, ठेले बांट रहे हैं, तो वहां पर एक बहुत काम करने वाला है, वहां का समाजी बंदा है फ़हीम, कभी वो पौधे लगा रहा होता है, हम उसको कोविड में हज़ारों बोरे राशन देते थे लोगों के घर में, रात 4-4 बजे जाके देता था, फ़ोन करता था जफर भाई 2 बोरे बच गए, क्या करूं भाई? मैंने कहा दे किसी गरीब को, यार सब सो रहे होंगे, मैं अपने घर में नहीं रखूंगा यार, गरीब का हक है। और ऐसा बंदा, उसने बोला जफर भाई यार ये तो सबको उम्रे पे भेज रहे हैं, क्या मैं कभी जाऊँगा उम्रे पे? मैंने कहा, मैं उसकी बात आए भाई शेयर कर दी, मैंने बोला हाँ बेटा इंशाल्लाह करते हैं। अली भाई आए, ठेले दे रहे थे, मैंने कहा अली भाई यार ये उम्रे पे जाने का बोल रहा है, 5 लाख की गड्डी दी, बोला ये जो महंगा वाला पैकेज इस वक्त चल रहा है ना बेटा, जाओ आखिरी ताक आते हैं वहाँ पे करो। लेवल है यार, अल्लाह ने उस बंदे को इतनी इज्जत दी है। वो एक मीटिंग में गया तो वहाँ लोग उसको उकसा रहे हैं, कह रहे हैं यार और मैं आपको फला जगह लेके चलता हूँ यूँ। उसने कहा नो 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 नो, मैं सिर्फ वहाँ से इसलिए आया हूँ कि इस शख्स के खिलाफ झूठी कैंपेनें चला रहे हैं और पूरी तंजीमें इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, सिर्फ इसलिए कि ये शख्स से, मुल्क से ये शख्स नफरत का बयानिया खत्म कर रहा है। ये क्लियर कह रहा है मैं किसी भी मरीज, वालदा, वालिद, बुजुर्ग बच्चे से उसकी जबान मसलक नहीं पूछूंगा, उनका इलाज करवाओ भाई, घर लेकर जाओ। ये क्यों नहीं पसंद आ रहा है इस मुल्क में, इस एक मखसूस इंतहा पसंद गुरों को? तो वो ऐसे लोग हैं जुड़ते जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया में आप देखो ना,
आप जिस मुल्क में देखोगे जेडीसी रजिस्टर्ड है अमेरिका में, 501c3 मुझे अमेरिका, लंदन, हर जगह सारी बिजनेस कम्युनिटी क्यों सपोर्ट कर रही है? मैंने क्लियर ऐलान किए हैं कि पूरे पाकिस्तान में फ्री खून की लैब, पूरे पाकिस्तान में फ्री डायलिसिस सेंटर, पूरे पाकिस्तान में फ्री ओ लेवल स्कूल खोलता जा रहा हूं, मैं रुक ही नहीं रहा हूं। ये अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। कोई ऐसी धमकी? अरे कोई मजेदार धमकी तो बताएं। धमकियां तो देखो फोन पे के यार, देखिए मुझे धमकियां शमकियां बहुत आती रहती हैं। मसलन हर तरह की, मसलन मैं वो वाहिद आदमी हूँ जिसके फोन पे डायरेक्ट आपको फोन करता है? हाँ, मुझे फोन पे धमकियां आती हैं भाई, आपके नंबर पे? हाँ, फोन पे धमकियां आती है। मैंने सब चीजें दी हुई रिकॉर्ड में, ऐसी थोड़ी मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स मिले हुए, पुलिस वाले मिले हुए, इस्लामाबाद से बम प्रूफ गाड़ी का लेटर आया हुआ है। ये बम प्रूफ का लेटर वेटर उस वक्त आता है जब इदारे कहते हैं कि बस अब तुम किसी वक्त भी दुश्मन के निशाने पे हो। यार हमारे खिलाफ तो 100 हजार वीडियोस उन लोगों की हैं जो मशहूर जमाना दहशतगर्द हैं। नहीं, अब ये वाली कोई वीडियो ना बन जाए ना, अब जब इतनी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और अब आप सिक्योरिटी गार्ड लेके अगर घूम रहे हैं, कोई और बना दे ये देखो कैसे जफर अब्बास घूम रहा है मिनिस्टर की तरह, तो उनका मसला भी तो समझे। यार मेरी बात सुने नादिर भाई, मेरी बीवी, मेरी बेटी 1.5 साल की ना, इस कैंपेन में उनकी तस्वीरें चला के गालियां बकी गई। नहीं यार, नहीं यार, ठीक है दानियाल, अब वहीं से दिखा दो उनको, निकाल के उससे मंगवाओ फसील। नहीं, हमने सब एफआईए में दिया है, हम अभी सब कुछ दे रहे हैं, ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। देखो बात क्या है, इनको तो ये टास्क दिया जा रहा है ना कि तुम किसी तरीके से जेडीसी का इमेज डैमेज करो। ये कह रहा है पूरे पाकिस्तान में खून के टेस्ट फ्री कर देगा। एक फैमिली 1.5 लाख दे रही है खून के टेस्ट का, 2-2 लाख दे रही है, महीने में 4 दफा हो रहा है। कोई सोने की चेन बेच रहा है, कोई बेटी का जहेज बेच रहा है, ये कह रहा है नहीं फ्री में। और इसने कर दिया, नुमाइश पे लगी हुई है 5 महीने से मशीन, एक दिन में 30-30 हजार मरीजों के खून के टेस्ट हो रहे हैं ना। उनसे ये सवाल किया जा रहा है कि जी आप फला मसलक के हो कि फला मसलक के हो, आपकी जबान क्या है, सिंधी हो, पंजाबी हो, महाजिर हो, बलोच हो, कुछ पूछ भी नहीं रही हो। तो ये कौन सा नया ट्रेंड लेकर आ रहा है शहर में? तो भाई फिर इसको ऐसा इबरत का अंजाम बना दो कि आइंदा कोई एनजीओ ये गलती करे नहीं। भाई आपको लैब खोलनी है और सबने खैराती चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, सबने लैब खोली है, वो भी पैसे ले रहे हैं, आप भी लो, फ्री में क्यों? तो भाई हम तो फ्री में करेंगे। इस टाइम जफर भाई एम्बुलेंस अप्रोक्सीमेटली कितनी है अपने पास? हमारे पास 30-35 एम्बुलेंस हम अभी नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि जब तक हमें वायरलेस नहीं मिलेगा सिस्टम हम नहीं बढ़ाएंगे। वायरलेस क्या होता है? वायरलेस ये होता है कि भाई हम जिसके अंदर अपने ड्राइवर से पूछ सकेंगे किस मकाम पर खड़े हो, अब तुम्हें यहां से केस उठाना है और इसको लेके फला जगह जाना है। अब मेरे पास एम्बुलेंस ड्राइवर वायरलेस से लगी हुई है सारी, बाकी दूसरी हाँ ईदी में तो है मेरे ख्याल में है। हाँ अच्छा, अब मैं मसला ही मैं एम्बुलेंस ड्राइवर से बोलूँ कहाँ, वो बोला लियाकत नेशनल के बाहर। मैं बोलूँ भाई ये मरीज फला जगह खड़ा है, लियाकत की इमरजेंसी पे जाओ, उसको लो बेटा और छोड़ो सफूरा और पैसे मत लेना उससे 1 रुपया भी। और वो एम्बुलेंस वाला बेसिकली में घूम रहा है इस वक्त यहाँ से, एक केस उठा के गया हुआ है सखर मरीज। अब वो मुझे बार बार बोला सर ये नहीं मिल रही फैमिली। मैं बोल रहा हूँ भाई वहीं खड़े हैं गेट पे, वो तो बोल रहे हैं आप नहीं हो। उतनी देर में फैमिली बोलेगी भाई माफ करे यार हम दूसरी गाड़ी कर लेते हैं। सही है, वो कहाँ है? वो उसने मीटर की पीछे से कॉइल खींची, रीडिंग वहीं रुकी हुई है। और वो कहाँ गया हुआ मरीज, किसी मरीज को शिफ्ट करने 40 हजार की दिहाड़ी मार रहे हैं, गए मैं सखर लड़काना दादू 80 हजार की दिहाड़ी। तो बस भाई मैं जब तक पूरा सिस्टम बनाता हूँ, मैं अभी वायरलेस में लगाऊँ, वायरलेस मिल जाए देखो एम्बुलेंस है आप फिर। और हम तो फ्री एम्बुलेंस शुरू, हमारे सारे प्रोजेक्ट फ्री है सिवाय एम्बुलेंस के, हम एम्बुलेंस भी फ्री कर देंगे। अच्छा, एम्बुलेंस आपकी पेड है? हाँ वो पेट्रोल के पैसे तो लेगा ना यार। अच्छा सही। अच्छा, एयर एम्बुलेंस की तरफ कभी दिमाग गया है? मुझे 25 पार्टियों ने ऑफर की हुई है एयर एम्बुलेंस और एयर हेलीकॉप्टर। क्या यार मैटर लेना नहीं है, उसके बाद का मसला बहुत है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब कोई चीज़ मूव करनी होगी आपको वजारत दाखिला से लेटर लेना होगा। फिर उसके बाद मसला ये होता है कि कोई वाक़या हो गया, कोई सानिया हो गया, वो जो उतने जिस जगह भी एक गाड़ी या हेलीकॉप्टर या जहाज़ मूव करेगा वो जो उसका फ्यूल लगेगा, वो जो पायलट के चार्जेस होंगे, और अगर नहीं भी कर रहा जिस जगह खड़ा हुआ है उसके दिनों के हिसाब से जो चार्जेस हैं, जिस जगह वो खड़ा है, सिविल एविएशन की जिस जगह पे उसके दिनों के हिसाब से पेमेंट जो बन रही है वो सब जो देनी पड़ेगी, बहुत बड़ा खर्चा है। जहाँ हेलीकॉप्टर के जहाज 10 करोड़ रुपए का ले लें, हेलीकॉप्टर ले लें, सब कुछ। इससे ये नहीं है कि आप अपनी पार्किंग कोई रिजर्व पार्किंग बना के खड़ा करो? आप अपनी मर्जी से उड़ा भी नहीं सकते, परमिशन लेनी पड़ती है, आप ऐसे मूव भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये नहीं लेना मसला नहीं है, हमने ले लिया उड़ा के भाई नहीं देखें वो अलग चीज है। जब आप छतों से कपड़े सुखा रहे हो भाई, कपड़े ये हम तो ये सोच रखते हैं ना भाई। नो बड़ी मुश्किलात हैं भाई। देखो जब हम पहला डायलिसिस सेंटर का हमने ऐलान किया ना फ्री में खोलने जा रहे हैं, बड़े बड़े अस्पतालों ने अपने पेजों में मेरा मजाक उड़ाया था कि इसका बाप भी नहीं खोल सकता। हर एक दिन बाद मरीज पे 17,500, महीने का 2.5 लाख, साल का 35 लाख, 10 साल का एक मरीज का खर्चा 3.5 करोड़, इसका बाप नहीं दे सकता। आज 3 साल हो गए, देख लो सरजानी टाउन से शुरू करो, सरजानी और चौरंगियों पे सारा करते करते लियारी तक पहुंच गए हर ब्लॉक में। फिर उसके बाद लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, मलिर काला बोर्ड, अब शाह फैसल में साइमा वालों ने जगह दी, साइमा बिल्डर ने, और लांडी कोरंगी करते हुए बल्दिया और औरंगी, और फिर मजीद अगर कोई इलाके वो करते हुए अभी सियालकोट में भी खुल गया है, फैसलाबाद में खुल रहा है, पूरे पाकिस्तान में। भाई हम इन माफिया वफिया से मीमर्स बच्चे हैं। ये तो अभी जो मैं जो इन्होंने किया है ना, जो नफरत का बयानिया फैलाया है,
उसमें लोगों को जो उलझाया है, लिसानी तासुब, फिरकावारियत, ये सिर्फ जवाब देंगे। देखें पाकिस्तान में पीका ऑर्डिनेंस मौजूद है, अगर मैं गलत हूं ना तो आप साबित कर दिएगा, नहीं तो आप 10 साल सुकून से जरा, मैं तो कर रहा हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। देखें मैं माफियाज से नहीं डरता, ये किसी खुशफहमी में ना रहे। मैं ये कह रहे हैं कि गरीब का तुमने ठेले के लिए आवाज क्यों उठाई, मैंने इसलिए उठाई, गरीब के दस्तरखान पे 100 रुपए दर्जन वाला केला 100 रुपए दर्जन में पहुंचे, तो तुमने वो महंगा शुतुरमुर्ग जो खरीदा था उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठाई? वो शख्स 30,000 वाला शुतुरमुर्ग 1 अरब में भी खरीदेगा तो मैं आवाज नहीं उठाऊंगा, वो अमीर आदमी है, मेरा मसला गरीब है, मैं गरीब के लिए आवाज उठाऊंगा। क्लियर है, क्लियर स्टांस बता दिया। और ये नहीं शरारती लोग हैं यार, आप देखो तो बड़े बड़े लोग यार, इतना बड़ा जुल्म किया। आज से 2 महीने पहले नामी ग्रामी आदमी एक चैनल के शायद बड़ी पोस्ट पे ही है, एक ट्वीट उनकी चली, कहते हैं जेडीसी को 22 अरब रुपए मिल गए सिंध गवर्नमेंट से। आज 23वीं शब कदर रमज़ान की, मैं कुरान की कसम खा के बोल रहा हूँ, आज तक किसी गवर्नमेंट से 1 रुपया नहीं लिया। ये बहुत बड़ी बात है, कुरान की कसम वो है शब कदर है ना जी जी, आज तक तो नहीं लिया। जेडीसी ने दुनिया की सबसे बड़ी राशन ड्राइव कोविड में कर दी फ्री, और ये देते भी नहीं है। नहीं है, देंगे देंगे, हमने मांगा भी नहीं कभी। हमने भी पहली दफा मुझे ऐसा लगता है, हमने पहली दफा उनसे बोला कि आप लैब में हमारे साथ जुड़े ताकि हम पूरे सिंध में फ्री खून के टेस्ट कर दें। तो माफियाज ने लोगों को खरीदा, आओ इनके खिलाफ झूठा नैरेटिव फैलाओ। तो जब हमने उनसे रब्ता किया कि 22 अरब आपने चलाया है क्या है, तो हंसते हुए कह रहे हैं कि वो तो हमने इसको 10 साल और 20 साल और 25 साल पे ज़रब दे दिया था जो आपने मांगा था, ताकि आपका इमेज डैमेज हो, रमजान में लोग आपको डोनेशन ना दें। यानी तैयारियां 2 महीने पहले से चल रही थी कि लोगों को गुमराह करें, लोगों को उलझा के रखें कि भाई आगे नहीं बढ़ने देना इन लोगों को। तो भाई हमें अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, मैं जानता हूं कि वो दिन कभी भी नहीं आएगा कि मैं लैब के बाहर ही बैनर लगाऊंगा कि पैसे खत्म होने की वजह से हम आपके खून के टेस्ट नहीं करेंगे। जाएं माफियाज के पास, हाथ पांव जोड़ें, अपनी बच्चों का जेवर रखवा के खून के टेस्ट कराएं, अल्लाह ताला वो दिन नहीं आने देगा। अभी माशाल्लाह आपको तमगा इम्तियाज भी मिला सर तो ये किसी इम्तियाज साहब ने दिया है, किसने दिया है? आप थोड़ा सा मैं कुछ बोलूं, कल फोन आ जाए, आज मजाक उड़ाए वापस करो। नहीं अल्लाह अल्लाह भाई, थोड़ा सा नजर ये भाई देखें अच्छी बात है, आपकी तवज्जुह से हम पे भी नजर पड़ जाए, बिल्कुल अल्लाह देना चाहिए। देखें आप पाकिस्तान का प्राउड है, हम जब पूरी दुनिया में कहीं भी जाते हैं हमें बड़ी खुशी होती है। हम तुर्की के जलजले में काम कर रहे थे, आप यकीन करें वहाँ पर हमें ऐसे लोग मिले वहाँ पर जो पाकिस्तानी थे, वहाँ रहते थे, और या जो इंडियंस भी हमें वहाँ मिले, उन्होंने आपका नाम लिया यार, बड़ी खुशी होती है। मैं किसी प्रदेश में नाम सुनता हूँ ना आपका कि भाई यूके में या तुर्की में या दुबई में, कपिल शर्मा ने भी यार देखें यार, मैं बड़ा दिल यार हमारे लोग कब कदर करेंगे, मैं ये बड़ा परेशान हूँ यार। भाई यार आपको मिलना चाहिए, आपको सारे अवार्ड मिलने चाहिए। आप लोगों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। कंटेंट क्रिएट करना कितना मुश्किल है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा लें कि जिनके पेजों पे 6 लाइक नहीं होते थे ना, या 25 लाइक नहीं होते थे, जितना भी कंटेंट ले आए, वो हमें गालियां बक के कंटेंट ले रहे हैं नेगेटिव। पॉजिटिव उनके पास कुछ नहीं है। कैसे लाता है ये शख्स पॉजिटिव कंटेंट? लोगों को हंसा रहा है, इस मुसीबत में हंसा रहा है, इस परेशानी में हंसा रहा है, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट ले आता है। कितनी स्ट्रगल की हमें पता है, कितनी लोगों से मारें खाई हैं, कौन कौन सा टाइम देगा। आज तो लोग बताते हैं ना कि शहर का अगर कोई अरबपति यूट्यूबर है तो नादिर अली है, तो मैं समझता हूँ उसके पीछे स्ट्रगल कितनी होगी। और मुझे पता है अरबों में भाई खेलता हूँ, अरबों में बहुत जाता हूँ, खेलता बहुत हूँ अरबियों के साथ। बात ये है, और अफगानिस्तान का अरबपति हूँ, यहाँ का तकरीबन 7 लाख रुपए बनते। बात ये है सर, बात ये एक दफा शेख अख्तर ने गड़वा दिया हमें। शेख अख्तर ने बोल दिया ये 6-7 करोड़ रुपए कमाता है। मेरी अभी तक गूगल पे विकिपीडिया पे वही आ रही है कि ये 6-7 करोड़ रुपए कमाता है, हालांकि हमने इतने पैसे दे के ही दिए। ऐसा ही जफर भाई बात ये है कि अल्लाह आपका भला करे। एक आपको मैंने मशवरा दिया था क्या, पॉडकास्ट का, कि यार जफर भाई आप पॉडकास्ट शुरू करें। आप जितना अच्छा बोलते हैं, अनडाउटेडली आप पाकिस्तान का सबसे अच्छा बोलने वाला पॉडकास्ट वही होगा जिसमें सोशल मैसेज भी होगा। आपने अभी तक शुरू नहीं किया, इस चीज को आप लाइट ले रहे हैं। नहीं मैं करूंगा पहले मेहमान फिर आप होंगे। मैं आपके हर सीजन का पहला मेहमान मैं रहा हूँ, याद है? ऐसा ही है हर सीजन। मैं आपको मौजूद का तीन एक दफा फिर बताऊंगा आपको। ये माइक देख रहे हैं आप, ये माइक अभी तक चल रहा है, और ये जब तक मैंने कहा मेरी कमर में डाल देना अगर पड़ जाए। ये जफर भाई ने गिफ्ट किया था, बोला था यार ये है, तो मैंने कहा यार जब गिफ्ट किया है इस फॉर्मेट पे ही ले आओ, तो ये अब माइक मिलना भी बंद हो गया है भाई। हर चीज कैसी प्यारी है यार माशाल्लाह। कारी वही जफर कासमी साहब कमाल, मुबारकबाद पेश करूंगा, उन पे भी थोड़ी लब को चाई करें। जेबा आपा तो माशाल्लाह आपके साथ ही हैं। कारी वही जफर कासमी साहब आप बहुत दिख रहे हैं और डेली दिख रहे हैं। देखें उनके बारे में कारी वही जेडीसी जो बैनुल मज़ाहिब मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिवर्सिटी है नाथ ख़ानी की यूनिवर्सिटी, बिल्कुल ऐसे ही जो बैनुल मज़ाहिब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस को चिरागा करते हैं हम लोग हर साल, उसमें भी सदारत के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। फिर जो हमने बच्चों का ओ लेवल स्कूल में बिस्मिल्लाह जिस दिन रखी थी,
तो जो लड़के थे उनसे बिस्मिल्लाह पढ़वाई आके सूरह कारी भाई जफर कासमी ने, बच्चियों से ताबिंदा लारी साहिबा ने, और पहली रमज़ान से नुमाइश चौरंगी पे हज़ारों लोगों जो बैठे होते हैं मर्द औरत, उनको तिलावत सुनाते हैं, फिर अपने साथ पढ़वाते हैं कि आपकी क़िरत और आपकी जो अल्फाज की अदायगी है वो ठीक हो। एक एक लफ्ज़ बिस्मिल्लाह बोलते हैं, पढ़िए, फिर बताते हैं नहीं इसकी अदायगी ऐसे होगी, ज़ेर ज़बर सब। तो यार बहुत कमाल आदमी है, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, इस मुल्क का प्राउड है, फ़ख्र है। एक दिन भी छुट्टी नहीं है उनकी, हालांकि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है। उन्होंने मुझसे बोला बेटा मैं अगर 4-4 दिन के गैप से आऊँ, मैंने कहा अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा भी आ गए आपका एहसान है, आप इतनी बड़ी, और एक दिन नहीं, खुद ही आ जाते हैं 3 बजे 3:15 बजे अपनी मनसब संभालते हैं। किसी दिन कोई अगर बड़ी सूरह होती है तो भी सबको पूरी पढ़वाते हैं कि पढ़ो वर्ड टू वर्ड, ताकि उनकी तजवीज़ अदायगी बेहतर हो। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। हमने बचपन से उनको सुना है, हमारे बच्चे भी सुन रहे हैं और आने वाली नस्लें उनको सुने। इतनी लंबी ज़िंदगी दे अल्लाह उनको। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ज़फ़र भाई, अभी आप बात कर रहे थे, मुझे ना एक छोटा सा, आप हमें भी थोड़ा सा मौका दें। एक मीम याद आ गई, लेकिन वो बड़ी हंसी फनी। आप जो एक वो नशई पीछे जो आपको ठोक रहा है कि आप बोल रहे हैं यार ये अपना कौन कौन सा नशा करते हो, वो पूछ रहे किसी से, उसने कहा कि ये होता है बच्चे को नशा कराते हैं। वो क्या वाकया था? तो अबे वो बकरीद पे आपको पता है हम कुर्बानी करते हैं बहुत बड़ी, तो वो हम चाहते हैं पहले दिन ही, जिस दिन कुर्बानी हो जाए उस दिन सफाई कर लें। तो वो मशीनें लगी होती हैं सरकारी भी सारी, KMC की है वो, तो उसी दरमियान नशा ही था। हाँ वो एक नशा ही था, उसको किसी ने बोल दिया भाई सफाई कर ले तो ये पैसे मिल जाएंगे। तो मैं आया, मैंने उसकी हालत देखी, मैंने इधर आऊँ। अब मैंने बच्चे से बोला है मैं इससे बातचीत कर रहा हूँ, अगर अच्छा मैसेज निकल आएगा तो लोगों को दिखा देंगे। किसी माँ का बेटा होगा ना, कौन सी मजबूरी जिसकी वजह से नशे में लगा। हमने बातचीत की थी, कुछ और करनी थी। इतने में मैंने पूछा कौन से नशे कर रहे हो, एक हमारे ही जानने वाले पीछे मौजूद है, वो भी नशा मास्टर थे कोई। वो शुरू हो गए नशे का नाम लेना, वीट तो ये तो वो, बताने लगे घरों में उगता है, तो उसने अपना हिस्सा डाल दिया कि बच्चों के लिए उगा लेते होंगे। तो वो बड़ा अच्छा चला। अच्छा है, मैं तो डालता हूँ हंसी मजाक। उसमें तो हंसी आई होगी। मैंने डाले इसलिए था, आप सोचो मैं उससे बात करते अपनी हंसी कैसे रोक रहा था। मैंने कहा यार तू इतना बड़ा कारीगर चल रहा है, दिए जा रहा है जवाब, चुप ही नहीं हो रहा। तो लितर बनता था उसका। नहीं लेकिन बड़ा मजेदार था वो, बहुत अच्छा था। ज़फ़र भाई क्या प्लान है ईद के बाद, क्या प्लान है ताकि ये आवाम को बावर हो जाए कि भाई सिर्फ रमजान में इतना ज्यादा शोर नहीं मचाया हुआ, ईद के बाद ये प्लान है, ये प्रोग्राम है। आपको ये तो पता है ना कि ज़फ़र अब्बास को पूरा तमाम टीवी चैनल्स रमजान में किस तरह बुला रहे होते हैं। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ज़फ़र भाई इन्होंने पहले हैं जिन्होंने ये ट्रेंड सेट किया कि NGO को सबसे पहले आगे खुद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट रिप्रेजेंट किया जाए, नेकी कर डिजिटल पे डाला जाए और उसे आगे अवेयरनेस दी जाए। कितने लाख मैंने सोशल वर्कर तैयार कर दिए पूरे पाकिस्तान में, पॉजिटिव। और इसको अगर आप पॉजिटिवली देखें ना तो ये बहुत बड़ा काम है और एक ट्रेंड सेटर है, पायनियर है बल्कि। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम ही NGOs आज इनको ही कॉपी कर रही हैं कि यार JDC या ज़फ़र भाई जो कर रहा है उसी चीज़ पे हम भी चलते हैं। ये तो है, ये तो दुनिया मान रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बस सर यही कोशिशें जारी हैं कि अभी ईद के बाद क्या प्रोग्राम है? फौरन बाद मेरी कोशिश है सर कुछ आर्टिस्टों के लिए भी कोई कुछ चले, अल्लाह का करम है। देखिए हम जैसे लोग जो हैं अल्लाह का करम, लेकिन मैं आपके साथ मिलके कुछ आर्टिस्टों के लिए अभी PTV पे एक आर्टिस्ट का चला कि वो बहुत बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं और जिंदगी मौत की कश्मकश में इलाज के पैसे नहीं है। मैंने उसी वक्त 2 लाख रुपए उनके घर भिजवाए। 4 दिन पहले की बात है, मेरे पेज पे उनकी डिटेल डली हुई है। तो हम तो पीछे नहीं है यार, हम सपोर्ट करते हैं, राशन भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। बल्कि मैं एक चीज़ और बताऊं, देखें जो बात है करनी चाहिए, मैं किसी की तारीफ वक्त पे करता हूँ, बुराई 5 मिनट पहले कर देता हूँ। ये तो एक है बात। ये अभी किसी का मोबाइल और वॉलेट और उसके कैमरा इक्विपमेंट छिने, वो एक बच्चा था उसने वीडियो बनाई, मेरा भी नाम लिया, ज़फ़र भाई से रिक्वेस्ट की, तो मुझे ये बात पता चली विदिन 24 आवर्स उसे उसकी इक्विपमेंट से ज्यादा ही पैसे दे दिए। बेचारा रो रहा था, परेशान था। बात ये थी कि बहुत अच्छी बात है भाई, मैं तो कोशिश करता हूँ लोगों के मसले हल हों। और लोगों के हम ये करने जा रहे हैं। औरतें हमारी जो हैं इस वक्त हमारे यहाँ कैंसर जो है बहुत स्पीड में फैल रहा है। ईद के बाद, हाँ ईद के बाद जो ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस कैंसर है, वो औरत अपने मोहल्ले के क्लिनिक पे जाती है, बताती है, डॉक्टर नहीं समझ पाता, वो उसको पेन किलर देता है, वो खाती है, 10 दिन के लिए दर्द खत्म हो जाता है, 10 दिन बाद दोबारा होता है बुखार की सूरत में, किसी और सूरत फिर जाती है, फिर पेन किलर। वो कैंसर जो होता है पहली स्टेज से कहाँ पहुँच जाता है? तीसरी। अब वो औरत जिसका इलाज मुमकिन था और जिंदा रह सकती थी या चौथी स्टेज पे, अब वो मुश्किल में आ गई। हमने क्या किया, हमने एक जगह लिए, हमें उसके लिए कुछ पैसे अभी और जमा करने हैं, तकरीबन 5-1 करोड़ रुपए और। अच्छा। हम जो है फ्री कैंसर का अस्पताल OPD बना रहे हैं। उसमें क्या होगा, मरीज आएगा, औरत, गेट पे गार्ड भी औरत है, सारी मशीनें जो कैंसर की टेस्ट की हैं सब वहाँ लग रही हैं,
तमाम बड़ी सर्जन खवातीन जो कैंसर की मशहूर हैं सब वहां बैठेंगी, जो उनकी फीस होगी हमारा इदारा अदा करेगा, और वो टेस्ट और ओपीडी करा के वो नतीजा निकालेंगे कि इसका स्टेज कौन सी है। फिर हम राब्ता करेंगे बैतुल सुकून कैंसर का अस्पताल जो पाकिस्तान में फ्री कैंसर का इलाज करता है, या जिना में जाएंगे डॉक्टर तारिक साहब जो साइबर नाइफ जो ये इदारे इनके थ्रू उनका इलाज करवाएंगे, ताकि किसी की माँ बहन बेटी इसलिए नहीं मर जाए कि यार वो 80,000 रुपये का टेस्ट ही नहीं करा सकती थी, बीमारी डायग्नोज होती। हमने तो वो काम कर दिया, तुम कुछ भी हो यार, आओ खून का टेस्ट फ्री कराओ, नुमाइश चौरंगी पे मशीनें लगा दी। तो हम अब इधर कैंसर की तरफ जा रहे हैं। हमें इस इतने बड़े प्रोपेगेंडे का 100% यकीन था, तभी हम ना घबराए। अच्छा, आपको आइडिया था? हाँ ना, देखो ना, लैब माफिया छोटी नहीं है। आप अमेरिका में बैठे हुए किसी डॉक्टर को फोन करो, बोले यार आपने 40 साल से वहां कमा रहे हो, क्या आपने अपनी एम्पायर बना ली अरबों लाखों डॉलर की, करोड़ों डॉलर की? बोले नहीं यार। बोले किसकी है? बोलेगा अबे भाई ये तो जिन लोगों की पाकिस्तान में लैब है इनके तो यहाँ एम्पायर देख के दंग रह जाते हैं। क्यों यार? बात ये ना, तुम मेरा 17 रुपये वाला टेस्ट 4,500 का कर रहे हो, क्यों भाई? और तुम तो चैरिटी खोल के बैठे हो, लैब खैराती लैब, वहां तुम मुझसे 4,500 ले रहे हो। मैंने दिए जफर अब्बास ने, तभी तो मैं सिस्टम के खिलाफ हुआ। मैंने कहा नो, नहीं दे सकते हमारे लोग 80,000 रुपये, 70,000 रुपये। अभी 4 दिन पहले खून की मशीन उतारी है, आप यकीन जानिए वो मशीन पूरे पाकिस्तान में, वो मशीन भी किसी के पास नहीं है ना, पहले वाली किसी के पास थी। मैंने उस मशीन पे खड़ा करके गवर्नर साहब की मौजूदगी में मैंने पूछा उस कंपनी से, क्या ये मशीन पाकिस्तान के किसी प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में? बोला नो, किसी के पास नहीं है। इसी तरह उससे पहले जो 8 अरब रुपए की 2 मशीनें लगी थी, जिसका बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इफ्तिताह किया था, आज 5 महीने पहले उस पर रोजाना 30-30 हजार खून के टेस्ट हो रहे हैं यार फ्री। अब तो हम 1 लाख टेस्ट कर सकते हैं, इतनी बड़ी रेंज हो गई हमारी एक दिन में फ्री। तो माफियाज तो मुझे मरवाएंगी ना यार। बेसहारा लोगों के जो बन गए हैं हाथ, जफर अब्बास खुश रहें, अल्लाह आपको इस्तकामत दे। और जफर भाई, हमारी ज़रूरत जाहिर है आप हैंडल्स के एतबार तक के बात और आगे तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे। आपका चेक कब आएगा? रमजान चल रहा है, ये तो बताएं। आएगा डोनेशन का, ज़कात का, सब कुछ कब आएगा? सर आप मुझे बताइए, हुक्म कीजिए कब। मैं कुछ नहीं करूंगा, जो आपका दिल दिमाग कह रहा है वो अमाउंट लिखें। चले, मैं अपने तौर पे अपने सर्कल में था, मैं इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ। बिल्कुल, और इतने ज्यादा जीरो होंगे, मैं परेशान हूँ गिनते हुए। याद रखिएगा, मैं नादिर अली से बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जफर भाई, मैं 0 ही लिख देता हूँ। नहीं, उससे पहले आप एक काम करता हूँ, मैं आपको चेक दे देता हूँ, सुने बैंक आप ढूंढ लीजिएगा। आप ये जो चैरिटी के अंदर से लाफ्टर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इसमें नहीं हंसूंगा। आपकी तरफ से एक हैंडसम अमाउंट का चेक आना चाहिए, हमें लगे कि भाई पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर ने अपने शहर के बीमार लोगों के खून के टेस्ट होने के लिए, डायलिसिस के लिए मैं आता हूँ जफर भाई, आपको पता है मैं आता रहता हूँ आपके पास, और आप पैसे भी देते रहते हैं। मैं ये बात सच बता रहा हूँ, वल्ला बकरीद में भी आए थे, आपने डोनेशन दिया था, आप आते हैं, कपड़े मुझे अच्छे लगे, मैं कपड़े खुद, वो मेरे एक रिलेटिव है। नहीं, मैं अभी भी बोलूंगा भाई, माँ हम भी ईद मनाएंगे, हमारी मुहिम होती है जिसमें आप कपड़े लेकर आए थे। अगर आप लोग ये वीडियो देर में देख रहे हो, ईद से करीब देख रहे हो, तो सिले सिलाए सूट पहुंचाएं, और आजकल में देख रहे हो तो बगैर सिले भी दे सकते हैं। हम 2 लाख के करीब जोड़े लोगों के घरों में पहुंचाते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जफर भाई, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आपको इस्तकामत भी दे, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। मौज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं एक जुमला बोलता हूँ कि जिस दिन हम अपने दुखों से दुखी हो जाएंगे ना, तो हमारा आधा मसला तो हल हो जाएगा। दूसरे का सुख देख के जो दुखी होते हैं, और कोई अगर किसी के लिए मदद कर रहा है, उसकी टांग खींचना, लेग पुलिंग करना, बैक बाइटिंग करना, ये पता नहीं हमारा कौमी खेल बन गया है कुछ लोगों के लिए। ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ उनको भी अक्ल सलीम अल्लाह ताला दे, और अपने काम से काम रखें यार। अल्लाह आपको खुश रखे। जफ़र भाई, इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे, इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और ज़फ़र अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।